क्या आप जानते हैं आपकी कर्ड में कुछ बैक्टीरिया हैं? जी हाँ, जैसे आपके टूथपेस्ट में नमक है, वैसे ही कर्ड में क्या है बैक्टीरिया है। उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। वो बैक्टीरिया हमारे अंदर विटामिन B12 का अमाउंट इंक्रीज करता है एंड पेट में ग्रो होने वाले अदर बैक्टीरियाज को भी मारता है। सो इट इज अ गुड फॉर हेल्थ। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज फाउंड इन द कर्ड विच इज गुड फॉर हेल्थ। ऐसे ही डेली लाइफ में काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे लिए क्या है बेनिफिशियल है। सेकंड है हमारे पास डो, जो आटा हम रेडी करते हैं घर पे इडली डोसा बनाने के लिए। उस बैटर में भी क्या डाला जाता है, ईस्ट डाला जाता है, क्योंकि ईस्ट हमारे डो को क्या बना देता है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बना देता है। ईस्ट का साइंटिफिक नेम होता है सैक्रोमाइसिस सर्विसाई। थर्ड हमारे पास आ गया रजे टोडी। टोडी क्या है, इट इज अ वेलकम ड्रिंक या ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सदर्न इंडिया। जो कोकोनट ट्री है, पाम ट्री के सैप से इसको कलेक्ट किया जाता है एंड इसकी फर्मेंटेशन करके क्या है ड्रिंक रेडी किया जाता है। जो पाम ट्री का साइंटिफिक नेम है वो है कैरियोटा यूरेंस। इसकी फर्मेंटेशन की जाती है ईस्ट की हेल्प से, सैक्रोमाइसिस सर्विसाई। और फिर क्या बनाया जाता है, हमारे पास एल्कोहलिक ड्रिंक बनाया जाता है, दैट इज टोडी। फिर फोर्थ हमारे पास आ गया चीज। चीज बहुत पुराना है, काफी टाइम से इसकी फर्मेंटेशन की जा रही है। और कैसे बनता है, विद पार्शियल डिग्रेडेशन ऑफ मिल्क। मिल्क को इनकम्प्लीटली डिग्रेड करके चीज रेडी किया जाता है। चीज की दो टाइप्स हैं, स्विस चीज एंड रॉकफोर्ट चीज। स्विस चीज कौन से बैक्टीरिया की फर्मेंटेशन से बनता है, हमारे पास प्रोपिनियो बैक्टीरियम शर्मनाई। एंड इस चीज में काफी बड़े बड़े होल्स होते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है तो वो करेक्टरिस्टिक होल्स क्रिएट कर देती है। सेकंड हमारे पास था रॉकफोर्ट चीज। रॉकफोर्ट चीज का अपना ही फ्लेवर होता है, सॉल्टी सा फ्लेवर होता है। ये फंजाई की हेल्प से बनते हैं। कौन सी फंजाई, पेंसिलियम रॉकफोर्टाई। ये क्या है, ये फंजाई चीज को क्या है सॉल्टी फ्लेवर प्रोवाइड करते हैं। कुछ माइक्रोब्स को हम इंडस्ट्रियल लेवल पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल लेवल पे हमने बेवरेजेस रेडी करनी है, उन बेवरेजेस को बनाने के लिए ईस्ट का यूज किया जाता है। माल्टेड सीरियल्स की फर्मेंटेशन की जाती है विद द हेल्प ऑफ सैक्रोमाइसिस सर्विसाई। इसलिए सैक्रोमाइसिस सर्विसाई को ब्रूअर्स ईस्ट भी बोला जाता है। एंड इससे काफी तरह की क्या है हम इथेनॉल रेडी कर सकते हैं। कुछ टाइप्स ऑफ बिवरेजेस हमारे पास है विदाउट डिस्टिलेशन, एंड कुछ बिवरेजेस रेडी होती हैं विद डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो जो विदाउट डिस्टिलेशन होती हैं वो कम स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे वाइन एंड बियर। जो विद डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उसमें अल्कोहलिक परसेंटेज 13% से ज़्यादा होता है, दैट इज विस्की, ब्रांडी एंड रम। सेकेंड हमारे पास आ गया कुछ एंटीबायोटिक्स भी क्या है रेडी की जा सकती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। हमारे पास सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुई थी उसका नाम है पेंसिलिन। ये पेंसिलिन की डिस्कवरी किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपनी लैब में काम कर रहा था स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया के ऊपर, और वो चला गया। अनवॉश्ड पेट्री डिश में अगले दिन क्या है मोल्ड की ग्रोथ होगी, और जब वो मोल्ड ग्रो चेक किया गया था वो क्या थी, पेंसिलिन। एंड ये पेंसिलिन कहाँ से ऑब्जर्व की गई, कहाँ से ऑब्टेन की गई, पेंसिलिन नोटेटम प्लांट से क्या है इसको ऑब्टेन किया जाता है। बट इसका एक्चुअल फंक्शन किसने बताया था, अर्नेस्ट चेन एंड होवार्ड फ्लोरी ने इसका एक्चुअल फंक्शन बताया, दैट दिस पेंसिलिन वर्क्स एज एन एंटीबायोटिक एंड इट इज यूज्ड इन अ वर्ल्ड वॉर 2 टू क्योर द वुंड्स ऑफ द जख्मी सोल्जर्स। ठीक है। एंड एंटीबायोटिक्स आर मोस्टली रेडी फ्रॉम द बैक्टीरिया। ठीक है। एंड इससे लेप्रोसी, प्लेग, हुपिंग कफ, ऐसी सारी डिजीजेस को भी ट्रीट किया जा सकता है। एंड तीनों को ही नोबेल प्राइज मिला था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नेस्ट चेन एंड होवार्ड फ्लोरी, तीनों को 1945 में क्या है इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट आ गया कुछ एसिड्स भी हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से रेडी किए जाते हैं। जैसे हमारे पास आ गया सिट्रिक एसिड। कौन सा माइक्रोब यूज हुआ है, फंगस, अस्पेरजिलस नाइगर। फिर हमारे पास आ गया एसिटिक एसिड। कौन सा बैक्टीरिया यूज हुआ है इसमें, एसिटोबैक्टर एसिटाई। फिर हमारे पास आ गया ब्यूटायरिक एसिड। कौन सा इसमें बैक्टीरिया यूज हुआ है, क्लोस्ट्रीडियम बोटाइलिकम। ऐसे जैसे लैक्टिक एसिड, कौन सा बैक्टीरिया यूज हुआ है, लैक्टोबैसिलस। इथेनॉल, कौन सी चीज यूज हुई है, फंगस। कौन सी, सैक्रोमाइसिस सर्विसाई। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ एंजाइम्स हैं जो हेल्प करते हैं हमारे, जैसे लाइपेज। लाइपेज को यूज किया जाता है डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस में टू रिमूव द ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री क्लोथ्स। फिर हमारे पास आ गए प्रोटीएज। प्रोटीएज हमें कहाँ से मिला है, अस्पेरजिलस नाइगर से मिला है। एंड ये प्रोटीएज यूज कहाँ किया जाता है, टू क्लैरिफाई बोटल जूसेस। तभी हमारे घर के जूस होते हैं उसमें फाइबर्स, थ्रेड्स होते हैं, बट जो रियल जूस होता है वो महंगा बिकता है, सुंदर दिखता है, क्योंकि उसमें प्रोटीएज डाल के उसको बिल्कुल क्लियर बना दिया जाता है जो हमारी आईज को अट्रैक्ट करता है। फिर हमारे पास कुछ बायोमोलिक्यूल्स हैं जो क्या करते हैं, डॉक्टर्स की हेल्प करते हैं। जैसे हमारे पास है स्टैटिन। स्टैटिन क्या है, इट एक्ट एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट।
स्टैटिन क्या करता है हमारी बॉडी में, वो एंजाइम इनहिबिट करता है जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल बनाने में हेल्प कर रहा था। ठीक है, लीवर में जो कोलेस्ट्रॉल बन रहा था, उस कोलेस्ट्रॉल को बनाने के लिए जो एंजाइम है स्टैटिन, उसकी प्रोडक्शन को रोक देता है। जब उसकी प्रोडक्शन रोक दी गई तो बैड कोलेस्ट्रॉल रिमूव हो जाएगा और एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो जाएगा। स्टैटिन हमें कौन से उससे मिला है, कौन से माइक्रोब से मिला है? मोनास्कस प्रिप्यूरियस से। फिर हमारे पास आ गया इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। जो साइक्लोस्पोरिन ए है वो एक्ट करता है एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। जब हम कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम उस ऑर्गन को रिजेक्ट ना करे, इसलिए हमें क्या देना पड़ता है बिफोर सर्जरी? साइक्लोस्पोरिन ए दिया जाता है। कौन से माइक्रोब से ये मिला है हमें? ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से ये हमें मिला है। थर्ड हमारे पास आ गया, कई पेशेंट्स को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल या क्लॉट डिपॉजिट हो जाता है ब्लड वेसल्स में, तो उनका क्लॉट रिमूव करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए क्या दिया जाता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये कौन से बैक्टीरिया से मिला है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से हमें क्या मिला है? स्ट्रेप्टोकाइनेज मिला है, विच एक्ट एज अ क्लॉट बस्टर। नाउ नेक्स्ट इज, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम एज अ बायो फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हैं। बैक्टीरिया, फंजाई, बीजीए, ये सारे क्या हैं? बायो फर्टिलाइजर्स हैं। बैक्टीरिया में हमारे पास सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है राइजोबियम, जो लेग्यूमिनस प्लांट के साथ एसोसिएशन बना के क्या करता है? हमारी सॉइल को एनरिच करता है विद न्यूट्रिएंट्स। सेकेंड हमारे पास एरोबिक बैक्टीरियाज हैं, जैसे कि एजोस्पाइरलम एंड एजोबैक्टर, ये भी क्या है? गुड न्यूट्रिएंट एनहांसिंग बायो फर्टिलाइजर। फिर हमारे पास फंजाई है। मैनी स्पीशीज ऑफ फंजाई परफॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। इसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। एंड कौन सी स्पीशीज के फंजाई एसोसिएशन बनाती है? ग्लोमस। ग्लोमस फॉर्म माइकोराइजा। एंड ये क्या करती है? फंजाई हमारी सॉइल से फॉस्फोरस को अब्जॉर्ब करती है एंड प्लांट को प्रोवाइड करती है। इस तरह से प्लांट क्या है? ड्रॉट और सैलिनिटी से बच सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल इज वैम, वेसिक्यूलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। ये भी क्या करता है? हमारी सॉइल को क्या करता है? न्यूट्रिएंट एक्सचेंज में हेल्प करवाता है। थर्ड हमारे पास आगे बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। इसकी एग्जाम्पल क्या है? नोआ। ट्रिक क्या है? नोआ, नोस्टोक, ऑसिलेटोरिया एंड एनाबिना। कुछ माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल भी यूज किए जाते हैं। बायो कंट्रोल का मतलब होता है, अगर हम इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड से प्लांट्स को या पेस्ट को किल नहीं कर रहे, बल्कि हम उसका एनिमी ढूंढ रहे हैं, उसको इंसर्ट करेंगे, वो एनिमी उसको खा जाएगा और फार्मर क्या है? एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर से भी बच जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? लेडी बर्ड बीटल। ये किसके लिए यूज किया जाता है? टू रिमूव द एफिड्स। ठीक है। ड्रैगन फ्लाइज टू रिमूव मस्कीटोज। बेसिलस थ्यूरेंजेनेसिस, ये हमने बीटी कॉटन वाले चैप्टर में भी पढ़ा है, इंसेक्ट कैटरपिलर को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। फिर हमारे पास आ गया ट्राइकोडर्मा। काफी तरह के प्लांट पैथोजेंस रिमूव करने के लिए ट्राइकोडर्मा यूज किया है। लास्ट है हमारे पास बेक्यूलो वायरसेस। बेक्यूलो वायरसेस के अंडर क्या आते हैं? एनपीवी, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। ये इंसेक्ट स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक इंसेक्ट को ही ये किल करते हैं। एंड इसको हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कोर्सेज में भी यूज करते सकते हैं, बिकॉज दीज आर इको फ्रेंडली। सारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर कंप्लीट हो गया एक्सेप्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वो नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।